लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब इतना लिमिटेड रखा जा रहा है इस शपथ ग्रहण समारोह को, इतने कम लोग शपथ ले रहे हैं, आज 5 ही लोग शपथ ले रहे हैं, तो उस लिहाज से ये आसान काम था बीजेपी के लिए भी। और शायद इसके पीछे वजह ये रही होगी कि जो होमवर्क कल हो जाना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाया है। और उस लिहाज से, क्योंकि चैलेंजेस इस रूप में आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें को बैलेंस करना होगा इस मंत्रिमंडल में, और उसके लिए शायद थोड़ा वक्त लेना बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने ज़्यादा मुनासिब समझा होगा कि आज एक शपथ ग्रहण समारोह करा दिया जा रहा है, उसके बाद राजभवन में एक कार्यक्रम करके फिर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। संभव ये लॉजिक रहा हो इसके पीछे। अन्यथा कल से जब गृहमंत्री अमित शाह वहाँ पर हैं, कल सुबह ही वहाँ पहुँच गए थे, तब मुझे तो ये उम्मीद लग रही थी कि जिस प्रकार से प्रदेश के संगठन ने 25-30 नाम की सूची ऑलरेडी तैयार कर ली थी उनके सामने रखने के लिए, उनको बताने के लिए, और उसमें आपस में कोर ग्रुप के लीडर्स ने बैठ के उन नामों को तय किया था, तो शायद रात तक उन नामों पे मुहर लग जाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 5 लोग ही आज शपथ ले रहे हैं। अब देरी हो रही है, देरी के पीछे वजह क्या है, ये 5 लोग कौन हैं, इन 5 लोगों को लेकर क्या चर्चा हो रही है, और सिर्फ 5 ही लोग क्यों आज शपथ ले रहे हैं, ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में उठ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे के मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी जीत है और बीजेपी चाहती है कि आज इस बड़ी जीत को एक बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जाए। अगर आज शुवेंदु अधिकारी का दिन है तो शुवेंदु अधिकारी को आज पूरी तरीके से एक पावर सेंटर के तौर पर दिखाया जाए, ताकि मैसेजिंग पूरे पश्चिम बंगाल में हो कि शुवेंदु अधिकारी ही आगे 5 साल तक पश्चिम बंगाल को लीड करने जा रहे हैं। लेकिन जब 5 लोगों का जिक्र करते हैं तो महिला फैक्टर पर जिक्र करते हैं, कुछ नाम अभी मीनाक्षी भी गिना रही थी, इन नामों की ही चर्चा अगर आगे बढ़ा लें अजीत जी, तो अग्निमित्रा पॉल हैं, रूपा गांगुली हैं, और 2 वो महिलाएं हैं जिनको टिकट देकर चुनाव जिताकर बीजेपी ने बहुत बड़ी मैसेजिंग पश्चिम बंगाल में की। एक तो संदेश खाली की पीड़ित महिला है रेखा पात्रा, और एक है आरजीकर की पीड़ित मां रत्ना देवनाथ। इनकी कितनी प्रबल दावेदारी नजर आती है? देखिए, मंत्री तो इन लोगों को बनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आज बनाया जाता है या 2 दिन 4 दिन के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब बनाया जाता है। ये जो 3 नाम आपने लिए उसमें एक नाम कलिता माझी का भी जोड़ लीजिए, जो एसटी रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जिनको देखा जा रहा है, तो ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सारे फैक्टर साधे जाएंगे। लेकिन ये चारों नाम आपने लिए, अब आज इसमें से कौन बनता है, आज हो सकता है अगर 5 लोग ही बन रहे हैं तो कोई एक ही बनेगा, लेकिन ये सब लोग बनेंगे। ये सारे संभावित नाम हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी जरूर रखेगी मंत्रिमंडल में। और महिला का मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए देना इसलिए जरूरी है, देखिए आगे के चुनाव की तैयारी इसके साथ ही शुरू हो जाएगी। 2029 का लोकसभा चुनाव है और एक बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल बनने वाला है। 12 ही सीटें पिछली बार बीजेपी वहां जीती थी और 42 सीटें हैं। तो 27 का यूपी का भी तो चुनाव है। हाँ, 27 का यूपी का भी चुनाव है, तो महिलाओं का एक मैसेज बीजेपी जरूर बनवाएगी। वैसे एक फैक्ट, 1-2 चीजें हम लोग इस पर कर लें कि कम महिलाओं को टिकट दिया था भाजपा ने ममता बनर्जी के मुकाबले। 52 महिलाएं थी ममता बनर्जी की और 37 बीजेपी की थी। और जीतने में भी आप परसेंटेज देखिए, ममता बनर्जी की 18% महिलाएं जीती हैं और बीजेपी की सिर्फ 11% महिलाएं जीती हैं। जो 37 महिलाएं जीती हैं, नंबर जरूर बीजेपी के जाते हैं, उसमें 23 महिलाएं बीजेपी की हैं और 14 ममता बनर्जी की हैं। लेकिन अभी भी परसेंटेज वाइज आप देखिए तो महिला ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 42 में से 16 महिला उम्मीदवार उतारे थे। तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी एक महिला शक्ति को, नारी शक्ति को, आधी आबादी को एक मैसेज जरूर देना चाहेगी, और वो अलग अलग डाइवर्स सोसाइटी से लेकर के रखेगी महिलाओं को। और ये जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट की बात अमिताभ जी कर रहे थे, या पॉलिटिकली भी आप देखिए, नॉर्थ बंगाल से ले आते हैं, नॉर्थ बंगाल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो बड़ा गढ़ है पुराना भारतीय जनता पार्टी का, वहां से आना चाहिए। साउथ का गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, ममता बनर्जी का पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक तरह से समझिए कि प्रेसिडेंसी के इलाके में जंगल महल का अपना गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जहां 40 सीटें हैं। तो हर उस इलाके का रिप्रेजेंटेशन अभी दिखा करके, और प्रतिनिधि चेहरे होंगे, अभी रिप्रेजेंटेटिव चेहरे होंगे, ऐसे प्रतिनिधि चेहरे जिनसे मैसेज जाए कि सरकार का स्वरूप इसी तरह का होगा जो कहा देवेंद्र जी ने। तो अभी हम लोग स्पेकुलेट क्या करें, अभी 4-5-10 मिनट में नाम आ जाएंगे सामने हम लोगों। सर, हमारा जॉब है स्पेकुलेशन का, वो तो हम करेंगे। उसमें आपको एक मजेदार चीज ये बताऊं, जब प्रदेश की टीम ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ सामने नाम रख दिया और वहां से फिर शुवेंदु अधिकारी ने किन नामों को गवर्नर हाउस भेजा है, पार्टी के प्रदेश के बड़े नेताओं को भी इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि उस लिहाज से किस लेवल का सिक्रेसी मेंटेन किया गया इस पूरी चीज़ में। और ये थोड़ी सी हैरानी वाली चीज़ होती है और अनयूजुअल तो है ही कि आमतौर पर किसी दूसरे राज्य में इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती। और महिला शक्ति के लिहाज से जो बात हो रही थी ना, उसमें अग्निमित्रा पॉल बहुत आगे नाम इस लिहाज से है कि पहले फैशन डिजाइनर थी, फिर बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष तक रही हैं वो, और स्ट्रीट फाइटर पॉलिटिशियन की जो छवि होती है वो कैरी करती हैं। और सबसे बड़ी बात, शुवेंदु अधिकारी की बहुत ट्रस्टेड लीडर हैं और शुवेंदु अधिकारी उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनवाना चाह रहे थे पहले।